रात का सन्नाटा, एक पुरानी जर्जर हवेली और दरवाजे के पीछे से आती खौफनाक आवाज़ें। दिमाग तुरंत खतरे को महसूस करके अलर्ट हो जाता है, लेकिन तभी कोई टॉर्च चलाकर पूछता है, अबे भूतों ने बिजली का बिल नहीं भरा क्या? और अगर भूत हों तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करो। ये अचानक आया बेतुकापन डर के माहौल को एक पल में ख़त्म कर देता है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला के टीज़र ने जो तहलका मचाया है, उसकी असली वजह यही सटीक कॉमिक टाइमिंग है। 14 साल बाद ये जोड़ी लौट रही है, जहां सस्पेंस और कॉमेडी एक साथ चलते हैं। हम अक्सर शुद्ध हॉरर की तुलना में हॉरर कॉमेडी फिल्मों को कई बार देखना पसंद करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हमें स्क्रीन पर खौफ महसूस होता है, तो हंसी उस डर से बचने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। भूत बंगला हमारे सबसे गहरे डरों और रोज़मर्रा की बेवकूफ़ियों का वो संगम है, जहां खौफ और कॉमेडी की सीमाएं पूरी तरह ख़त्म हो जाती हैं। इस अनोखे जॉनर की शुरुआत 1965 में हुई थी। ये वो दौर था जब भारतीय सिनेमा नए प्रयोग कर रहा था और हॉरर फिल्मों को सिर्फ डराने के लिहाज से काफ़ी गंभीर माना जाता था। तभी महमूद अपनी फिल्म भूत बंगला के साथ सामने आए। उन्होंने पहली बार दिखाया कि खौफ और ठहाकों को एक ही कहानी में कैसे बराबर जगह दी जा सकती है। उन्होंने केवल डरावने विजुअल्स पर निर्भर रहने के बजाय एक असली मर्डर मिस्ट्री को उठाया और उसमें आर.डी. बर्मन के संगीत के साथ अपनी मशहूर स्लैपस्टिक कॉमेडी का तड़का लगाया। महमूद जानते थे कि सस्पेंस दर्शक के मन में एक मानसिक तनाव पैदा करता है। उस तनाव को रिलीज करने का सबसे सहज तरीका हंसी है, जो दर्शक को डरावने पलों के बीच राहत देती है। महमूद ने 1965 में डर को मनोरंजन में बदलने का जो स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट तैयार किया था, वो आज भी हॉरर कॉमेडी बनाने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। 60 साल पुराना ये फॉर्मूला आज के डिजिटल युग और यूट्यूब स्किट्स में भी उसी तरह काम कर रहा है। रोहित रावत जैसे क्रिएटर्स के वीडियो इसका उदाहरण है, जहां एक भूत और इंसान इस बात पर बहस करते हैं कि कमजोरी दूर करने के लिए खून पीना चाहिए या फलों के टुकड़े खाना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इस तराजू को देखिए, ये बेतुकेपन का सिद्धांत है। जब किसी अलौकिक खतरे के सामने कोई एकदम आम और बेतुका तर्क रखा जाता है, तो दिमाग उस खतरे को गंभीरता से लेना बंद कर देता है और हंसी का स्विच ऑन हो जाता है। डरावने पलों में इस तरह का तर्क मिलते ही हमारा दिमाग डरने के बजाय हंसी को एक कॉपिंग मैकेनिज्म के तौर पर चुन लेता है। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज़ वाले ये स्किट्स दिखाते हैं कि जब स्थिति पूरी तरह बेतुकी हो, तो वहाँ खौफ का टिक पाना नामुमकिन है। इस पूरे जॉनर की सफलता का सबसे बड़ा राज है वो हीरो जो अंदर से बुरी तरह डरा हुआ है, लेकिन बाहर से खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है। वो भूतों से डरने के बजाय उनसे रेंट मांगता है या उन्हें अपनी स्किन और बालों का ख्याल रखने की सलाह देने लगता है। हीरो का ये बनावटी आत्मविश्वास दर्शकों को अपनी ओर खींचता है। हम उसकी उस हताशा पर हंसते हैं जहां वो एक बेकाबू और डरावनी स्थिति पर काबू पाने का नाटक कर रहा होता है। ये साफ है कि हॉरर कॉमेडी में हंसी भूत पर नहीं, बल्कि उस हीरो की घबराहट कराती है जिसे दर्शक खुद से जोड़कर देख पाते हैं। 60 साल के इसी इतिहास और सफल मनोविज्ञान को प्रियदर्शन 2026 की भूत बंगला में एक नए स्तर पर ले जा सांस्कृतिक कर रहे हैं। वे जानते हैं कि इस तालमेल को दर्शकों के लिए कैसे यादगार बनाना है। परेश रावल, राजपाल यादव और अक्षय कुमार जैसे दिग्गजों का एक साथ आना इस बात का भरोसा दिलाता है कि ये आजमाया हुआ फॉर्मूला एक बार फिर सिनेमाघरों में जादू करेगा। ये भूत बंगला हमारे जीवन की उन तमाम अनिश्चितताओं और डरों का प्रतीक है जिनसे हम हर दिन जूझते हैं। हंसी हमें मानसिक तनाव को कम करने और परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देती है। 1965 से 2026 तक का सफ़र हमें यही सिखाता है कि खौफ और अंधेरे के खिलाफ इंसान का सबसे मजबूत हथियार हंसी ही है। अपने डरों पर हंसना असल में उन पर जीत हासिल करने की पहली सीढ़ी है।